Hello students, today we are going to discuss a very important topic from the chapter Body Fluids and Circulation, and the topic is blood group. So in this topic we will discuss about the reason for the differentiation in the blood groups among different human beings. So what is blood group? We all know that our body has a special fluid that keep on circulating in our body, and that special fluid is known as blood. So क्या सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड है दैट इज ऑफ द सेम काइंड, और इफ देर इज सम डिफरेंस इन द ब्लड ग्रुप अमंग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. So very commonly we are having a special blood grouping system in human beings, and that blood grouping system is known as ABO blood grouping system. So among this system we came to know that the human beings are having different kinds of blood group. So who gave this system, ABO blood grouping system? This was given by Landsteiner, German scientist Landsteiner, and this was given in 1900. In 1900 we came to know through Landsteiner that human beings are having 4 different type of blood group, and those blood groups are A, B, AB and O. So what is the basic difference between these 4 different kinds of blood group? Why do we used to say that this person is having A blood group, that particular is having B blood group, and the next one is AB and the further is O? हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग हैं? तो ब्लड ग्रुप एक दूसरे से अलग अलग क्यों होते हैं, उसके लिए हमें कुछ बातें यहाँ पर पढ़नी हैं. एंड द 2 मेन थिंग्स in this are the antigen and antibody. There are 2 words. One is antigen and the second one is antibody. तो ये एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, पहले तो हम इन्हीं को जानते हैं. दिस इज़ अ सेल, और सेल भी कौन सा है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर आपने अलग अलग तरीके के सेल पढ़े हैं. You have read about the WBC, RBC, platelets, प्लाज्मा. तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ जिस सेल की, दैट इज़ RBC, इराइथ्रोसाइट. ये एक RBC है. तो इस RBC की सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ यहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि इसको बाकियों से अलग करते हैं. तो वो स्पेशल चीज़ जो कि इस इराइथ्रोसाइट, जो कि इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर है, दैट इज़ नोन एज एन एंटीजन. ये कहलाता है एंटीजन. तो यहाँ पर हम बहुत कॉमनली कह सकते हैं कि एंटीजन दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इराइथ्रोसाइट, कि इस इराइथ्रोसाइट का नेचर क्या है, वो उसकी पहचान होगी. अगर मैं यहाँ पर चारों ब्लड ग्रुप को लिख लेती हूँ, ए ब्लड ग्रुप, B blood group, AB blood group and the O blood group, तो हमेशा ही जो A blood group होता है उसके अंदर कि what is the antigen in A blood group. So A blood group is having antigen A. A की जो पहचान है वो एंटीजन A के कारण है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं A blood group. इफ़ वी टॉक अबाउट बी, तो बी के लिए जो एंटीजन है दैट इज़ बी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ए बी, तो इसके लिए जो एंटीजन है वो है ए एंड बी. इसके अंदर दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, ए टाइप बी एंड बी टाइप. तो इसीलिए इसको हम मिलाकर बोल देते हैं ए बी ब्लड ग्रुप. लेकिन अगर हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की, देन देर इज़ नो एंटीजन इन ओ ब्लड ग्रुप. इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, और इसीलिए हम इसको रिसेसिव ब्लड ग्रुप भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके लिए जो एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर रिसेसिव, वो अपने आप को शो नहीं कर पाती. तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये ओ ब्लड ग्रुप दैट इज़ हैविंग नो एंटीजन. चलो ये तो इसकी पहचान हो गई कि जिसके अंदर ए एंटीजन है वो ए ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर बी एंटीजन है वो बी ब्लड ग्रुप, और जिसके अंदर ए बी एंटीजन दोनों हैं वो आपका ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसके अंदर कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं है वो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया
ओ ब्लड ग्रुप। अब एंटीजन के बाद जो दूसरी बात आती है कि भाई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कौन सी है, दैट थिंग इज़ एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है, व्हाट आर दीज एंटीबॉडीज़। तो देखो कोई भी एक जो सेल होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है, और अगर वो सेल किसी दूसरे सेल के अंदर, किसी दूसरी बॉडी के अंदर अगर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ स्ट्रक्चर होती हैं। तो एक एंटीजन के अगेंस्ट जो स्ट्रक्चर होती हैं या उस एंटीजन के खिलाफ काम करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ नोन एज एंटीबॉडी। वैसे ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं एंटीबॉडी, दिस इज़ रिलेटेड विद आर इम्यून रिस्पॉन्स। हमें बीमारियों से बचाने का जो काम करते हैं वो हमारी एंटीबॉडी होती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कि किसी के अंदर गलत ब्लड ग्रुप ना चला जाए तो उसके लिए उसके अंदर होती है एंटीबॉडी। जैसे कि अगर ए के अंदर हम बी वाला ब्लड ग्रुप मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एंटीबॉडीज जो हैं दे विल शो देयर रिस्पॉन्स। तो अब एंटीबॉडी किसके अंदर होंगी, देखो ए के अंदर एंटीजन था ए, लेकिन इसके अंदर अब एंटीबॉडी तो ए होगी नहीं क्योंकि ये अब अगेंस्ट काम करेगी। तो यहाँ पर ए एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है, ए वाले ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडी होती है, दैट इज़ एंटीबॉडी बी, वो बी एंटीबॉडी होती है। और अब ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा कि बी वाले ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडी होती है दैट इज़ ए। अब यहाँ पर ये मुश्किल में पड़ गया कि भाई चलो ए वाले ने तो हथियार बी वाले के खिलाफ उठा लिए, तो बी वाले ने ए वाले के खिलाफ उठा लिए, लेकिन यहाँ पर अब ए बी वाला ये किसको मारेगा, क्योंकि इसके अंदर तो ए टाइप सेल भी हैं बी टाइप सेल भी हैं, तो ये बेटा ना ए को मार सकता है ना बी को मार सकता है, ये किसी को नहीं मारेगा, और इसीलिए इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नील एंटीबॉडी होती है इसके अंदर। अब देखो ओ वाले की अगर हम बात करते हैं तो ओ वाले के पास तो ना तो ए जैसा सेल है, ना बी जैसा सेल है, और ना ही ए बी जैसा सेल है। तो इसका मतलब ओ के अंदर ए एंटीबॉडी भी होती है, बी एंटीबॉडी भी होती है, और साथ में ए बी एंटीबॉडी भी होती है। ये तीनों एंटीबॉडीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। सो अब इसका ये रिलेशन क्या है कि भाई इसके अंदर ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी, इन सब चीज़ों का क्या बेनिफिट है। तो बेटा इस बेनिफिट का हमें पता लगता है जब हम पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अगर मैं यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात करती हूँ कि कौन किसको जो है वो ब्लड दे सकता है, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया या सर्जरी के अंदर सीवर जो है वो ब्लीडिंग हो गई, तो सीवियर ब्लीडिंग के कारण देयर इज़ लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी, तो अब उस पर्सन को रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले पर्सन का ब्लड ग्रुप चेक किया गया कि भाई जो पर्सन है दैट इज़ हैविंग ए ब्लड ग्रुप, तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, किस किस से वो ब्लड लेगा यहाँ पर। तो अगर मैं उसके ब्लड की बात करती हूँ कि ए वाला जो पर्सन होता है वो सबसे पहले ए वाले से तो ले ही सकता है। अब बी वाले की बात करते हैं कि जो बी वाला है उसको ब्लड की नीड है, तो वो किससे ले सकता है, बी से ले सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ए बी ब्लड ग्रुप है और उसको अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो किस किस से ले सकता है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर ना ए के लिए एंटीबॉडी है, ना बी के लिए एंटीबॉडी है, ना ही ओ के लिए एंटीबॉडी है, किसी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं है। तो ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, एंड ओ से भी ले सकता है। सो हेयर वी कैन वेरी कॉमनली से दैट द ए बी ब्लड ग्रुप दैट इज़ एबल टू टेक ब्लड फ्रॉम ऑल द ब्लड ग्रुप्स। सो यहाँ पर ए बी जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है, अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो ए से भी ब्लड ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है, वो ए बी से भी ले सकता है, और वो ओ से भी ले सकता है, वो सभी से यहाँ पर ब्लड ले सकता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ओ ब्लड ग्रुप, एक ऐसा पर्सन जिसके जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, और बाय चांस उसको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो किससे ब्लड लेगा। अब यहाँ पर कमाल ये हो गया कि उसके अंदर ए के लिए भी एंटीबॉडी है, बी के लिए भी एंटीबॉडी है, और अगर उसके अंदर ए और बी के लिए एंटीबॉडी है तो ऑटोमेटिकली ए बी ब्लड ग्रुप के लिए तो एंटीबॉडी हो ही गई। तो ओ जिसके अंदर ये दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी, तो ऐसा जो ब्लड ग्रुप होता है बेटा
उसके लिए सिर्फ एक ही डोनर होता है एंड दैट इज़ ओ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सब के लिए हथियार हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो, ए वाले से ले सकता है, लेकिन ए वाले के साथ साथ और कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है? ओ, क्योंकि इसके अंदर हमने नहीं देखा ना कि ओ के लिए एंटीबॉडी है यहाँ पर, तो ए ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। सेम हेयर बी ब्लड ग्रुप बी से भी ले सकता है और ओ से भी। अब देखो यहाँ पर दो ब्लड ग्रुप का नेचर आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दिया, और वो दो ब्लड ग्रुप कौन से हैं? वन ब्लड ग्रुप इज़ ए बी, एक तो ब्लड ग्रुप है आपका ए बी। अब ए बी के अंदर क्या स्पेशलिटी है? ए बी के अंदर देखो आपको क्या खासियत देखने को मिली कि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ये सबके लिए फ्रेंडली है। अगर कोई इसके अंदर आकर मिक्स होना चाहेगा तो ये सभी को अपने अंदर मिक्स कर लेगा, ए बी ओ, ये सभी को अपने अंदर मिक्स कर लेता है। हैंस द ए बी ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये सभी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं कि अगर बाय चांस ए बी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर जो ब्लड है दैट इज़ द ब्लड ग्रुप ओ। अब अगर ओ के बारे में स्पेशल चीज़ की बात हम यहाँ पर करते हैं, देन व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट ओ? आप देखो, ओ वाला ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है, तो और साथ में ओ वाले को तो देगा ही देगा। तो हेयर यहाँ पर जो ओ ब्लड ग्रुप है दैट इज़ यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पर हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और जो ओ ब्लड ग्रुप है दैट इज़ यूनिवर्सल डोनर। सो ए बी हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड ओ जो हो गया वो हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर। यानी कि अगर लेने देने की बात आती है तो ए बी सबसे ले सकता है और ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर दो स्पेशल चीज़ें जो कि आपको ब्लड ग्रुप के बारे में ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट ये है कि अगर बाय चांस ए वाले के अंदर बी वाले का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए या बी वाले के अंदर ए वाले का ट्रांसफ्यूज हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पर अगर बाय चांस ए का ब्लड ग्रुप बी के अंदर चला जाता है, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक पर्सन का ब्लड दूसरे के अंदर हम डालते हैं और बिना ही ब्लड ग्रुप चेक किए हम ऐसा कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन कि अगर ए का ब्लड ग्रुप बी के अंदर चला गया तो क्या होगा? तो बेटा जैसे ही ए का ब्लड ग्रुप बी के अंदर जाएगा तो बी वाला आइडेंटिफाई करेगा कि इसकी सरफेस पे जो एंटीजन है वो बी टाइप का एंटीजन नहीं है, बल्कि क्या है? ए टाइप का एंटीजन है, और बी वाले के अंदर इसके लिए क्या है? एंटीबॉडी है। तो जैसे ही ए ब्लड ग्रुप बी के अंदर जाएगा तो बी के अंदर जो ए के लिए एंटीबॉडी हैं दे विल शो द इम्यून रिस्पॉन्स, और यहाँ पर ब्लड कोएगुलेट होना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ब्लड फट जाएगा, और यहाँ पर जो पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है। तो दिस इज़ द केस कि जब भी एक पर्सन से दूसरे के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है तो फर्स्टली दैट ब्लड इज़ प्रॉपरली चेक्ड कि वो उसके सेम ब्लड ग्रुप का है या नहीं है। तो यहाँ तक हमने जाना कि वी आर हैविंग ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, और जिसके अंडर हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप हैं? वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। तो एक पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो दूसरे से अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, कि उसके अंदर एंटीजन कौन से हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वी यूज्ड टू से कि भाई कुछ जो पर्सन होते हैं दे आर हैविंग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड सम आर हैविंग नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या है? वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर।